ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं ऊषा जी का, जो कल्याणपुर से है, जो एमपी साइड पड़ता है। तो उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। वो बाबा से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं और उनका कहना है कि जब भी वो बाबा से जो भी मांगती हैं या ना भी मांगे, बाबा दे ही देते हैं। तो बाबा हमारे बहुत प्यारे हैं। बाबा हमारी हर एक मुराद, हमारी चीज़ें, हमारी इच्छाएं पूरा करते हैं। तो ऐसे ही उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। जो उनके हस्बैंड है, उनकी शॉप है, तो उन्हें आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। इतनी दूर जाना आना, रिक्शा कर कर, कभी कहीं और जाना है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो वो बहुत परेशान थी कि क्या करें, कैसे करें, और इतना फाइनेंशियली भी कंडीशन नहीं थी कि वो गाड़ी ले सके। लेकिन बाबा पर विश्वास था उनका कि बाबा हैं तो सब मुमकिन है। तो ऐसे ही वो जैसे संदेश सुनती हैं, तो उन्होंने एक दिन संदेश सुना कि बाबा ने संदेश में कहा कि तुम पैदल चलते हो तुम, और मैं तुम्हें वाहन दिलवाऊंगा, चिंता मत करो और वो इंतज़ाम हो जाएगा। ऐसा एक संदेश आया था बीच में। तो उन्होंने वो संदेश सुना और बाबा से कहा कि बाबा, आप तो कह रहे हो कि आप मुझे वाहन दिलवाओगे और मेरे पास तो कोई पैसे है ही नहीं कि मैं वाहन ले सकूं। और वो साईं व्रत भी कर रही थी और कंटिन्यूस वो साईं व्रत कर रही थी। 9 साईं व्रत उनके चल रहे थे। तो वो हर थर्सडे को बाबा से बोलती थी, जब से उन्होंने संदेश ये सुना था। तो बाबा से ये बोलती थी कि बाबा, आप तो कहते हो कि गाड़ी आएगी, पर गाड़ी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी बाबा। तो इनको था कि बस बाबा ने कह दिया, हो सकता है कि वो मेरे लिए ना भी हो भी सकता है कि हो, लेकिन विश्वास होता है ना कहीं बाबा पर। तो बस वही था। तो क्या हुआ, जब इनका 9वां गुरुवार जब आया, जब इनका व्रत था 9वां गुरुवार, उसी दिन इनके हस्बैंड गए बाहर, इन्हें बिना बताए। इन्हें कुछ पता नहीं था और पता नहीं वहाँ जाकर उनको पैसों को कहाँ से इंतज़ाम हुआ, क्या हुआ, और वो जाकर शोरूम जाकर नई गाड़ी घर ले आए। और उसकी जो फ़ोटो है गाड़ी की, वो मैं आपको डाल रही हूँ, आप भी देख सकते हो। और जैसे ही इनके हस्बैंड घर गाड़ी लेकर आए, उस दिन थर्सडे था और उस दिन इनका व्रत भी था, 9वां गुरुवार था। और ये इतना ज़्यादा खुश हो गई कि बाबा ये क्या, आपने तो संदेश में कहा था कि आप मुझे गाड़ी दिलवाओगे, लेकिन इतनी जल्दी सुन लोगे, ये ऐसे कैसे हो गया। तो एकदम से शॉक्ड। तब इन्होंने अपने हस्बैंड को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मैंने संदेश में सुना था और बाबा ने, देखिए, आपकी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। अब इनके हस्बैंड को आने जाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बाबा हमारे इतने प्यारे हैं ना कि अगर उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है ना, तो बाबा देख नहीं सकते। बाबा कैसे ना कैसे करके ना उस परेशानी का हल निकाल लेते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास में पैसे हैं नहीं हैं। जब बाबा को देना होता है ना, तो वो कहीं से भी आता है, कहीं से भी घूमकर आपके पास में वो चीज़ चली आएगी। जो बाबा को देना है ना, तो बाबा को देना है। जो ये पैसा है ना, जो ये धन है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए है, सिर्फ हम इंसानों के लिए है। कभी आपने देखा है कि जानवरों को धन चाहिए? नहीं चाहिए होता। सिर्फ इंसानों के अंदर ही ना धन का लालच है और किसी के अंदर नहीं है। भगवान को भी धन नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ प्यार चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यार और भाव के भूखे होते हैं। बस जो हमारी नीड्स है ना और हमारी चीज़ें हैं, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन ना जानवरों को ज़रूरत होती है और ना ईश्वर को ज़रूरत है। अरे ईश्वर तो अपने एक ना छड़ी से, अपनी एक चीज़ से ना, वो हमें वो दे सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। उनके पास शक्तियाँ हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास सब कुछ है। वो जो चाहे ना वो हमें दे सकते हैं। तो कभी भी ना, अगर आप कभी संदेश सुनते हैं कि ये मेरे लिए है क्या, या फिर कोई और चीज़ आप कहीं पढ़ते हैं, तो आपको लगे कि नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी कंडीशन ही नहीं है, मेरी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है जो मैं ये ले सकूं, मेरी आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं है, मैं अपना ही गुजारा ढंग से नहीं कर पा रहा, तो मैं ये चीज़ कैसे खरीद सकता हूँ। लेकिन खरीद सकते हो, अगर बाबा देंगे ना तो ले सकते हो। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर बाबा देने पर आ गए ना, तो आपको कभी कोई कमी नहीं आएगी। सिर्फ बाबा पर विश्वास रखिए। ये पैसा, मोह माया, ये सब ना अलग एक तरफ है। ये पैसा, ये सब कुछ, ये सब हमारे लिए है, लेकिन बाबा के लिए नहीं। बाबा जब चाहे, जो चाहे, जिसे चाहे दे सकते हैं
और कभी भी दे सकते हैं, किसी भी वक्त दे सकते हैं। तो कभी भी ना निराश मत होना। अगर आप कभी कुछ सुनते हैं तो समझ जाइए कि बाबा आपको देने वाले हैं। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो देखना बाबा आपको डेफिनेटली देंगे। जैसे उषा जी को दिया, तो अगर आपकी भी कोई इच्छा है ना तो ज़रूर ज़रूर बाबा से मांगिए, बाबा से कहिए, वो आपको ज़रूर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ये बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था। अगर आपके भी कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है, तो हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।